चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस करंट अफेयर की एक नई सीरीज में, जहां पे हम पिछले 2 वीडियो से आपको बहुत सारे करंट अफेयर का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसके आगे चालू करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें। इस करंट अफेयर की सीरीज को हम लोग आधे घंटे का सेशन रोज रखेंगे और इन आधे घंटों में कोशिश करेंगे कि उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाए जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें हम वही प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। तो बिना किसी देरी की और कुछ भी आगे बढ़ने से पहले हम चलिए पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका एक बार आपको रिवाइज करा दे, रिवीजन करा दे। नोट्स बनाते रहेंगे आप सभी लोग, आपसे अनुरोध होगा। चलिए स्टॉप वॉच भी लगा देते हैं। आधे घंटे का सेशन रखेंगे हम लोग। रोज आधे घंटे आप इस प्रश्नों को देखें। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको करना क्या है, करना यह है कि एक कॉपी बनाना है आपको। दूसरा काम लूसेंट की किताब साथ में रखनी है। तीसरा काम कि आपको जो है एक मैप साथ में रखना है। अगर कोई लोकेशन आता है तो उसको आप देखते रहेंगे। उस मैप पे आप देखेंगे आपका एक जीएस और जीके का जो ज्ञान है करंट अफेयर के साथ वो समृद्ध होता चला जाएगा। तो चलिए कल पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न देखे थे उसको देख लेते हैं एक बार। पिछले वीडियो का जो हमारा प्रश्न था वो देखें। पूछा था कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली मानव रहित पोत का नाम क्या है। तो मैंने बताया था आपको मे फ्लावर 400, ठीक है ना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दोनों अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका है। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर सी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। इन सारे बिंदुओं को हमने देखा था। तो आप याद रखेंगे अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली मानव रहित पोत का नाम मे फ्लावर 400, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, देखें आपको बताए थे कल कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित हो रहा है, किस राज्य में, तेलंगाना में, जो कि ट्रांसजेंडर से संबंधित समस्याओं की क्या करेगा, सुनवाई करेगा। ट्रांसजेंडर को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है। तो चले, ये हमारा 14 नंबर प्रश्न था पिछले वीडियो के। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, आपको बताया गया था कि 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश, तो बताया गया था आपको कौन सा था, वेनेजुएला। 10 लाख की करेंसी, बढ़ती महंगाई, आर्थिक तंगी वेनेजुएला में आ चुकी है। वेनेजुएला के बारे में कुछ तथ्य बताए थे आपको जिनको याद रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसका जिक्र किया था पिछले वीडियो में आपसे, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है, तो वेनेजुएला। इस बात को आप याद रखेंगे। चलें बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न था कल का, उसमें बताया था आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे तेज चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो त्सांग इन हंग हांगकांग से है, थोड़ा नाम टेढ़ा है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन था आपका, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है, धौलावीरा गुजरात। और विश्व धरोहर की मान्यता कौन देता है, तो यूनेस्को। ये सिंधु घाटी की पहली ऐसी साइट है जो विश्व धरोहर में शामिल हुई है। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर है। ये सब बताया गया था आपको। उसके बाद से प्रश्न को पढ़ना था। तो आज के नए प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम। और नए प्रश्नों में 21 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको आप ध्यान से पढ़ें। मधुर चटाइयाँ विशेष रूप से भारत के किस राज्य में बनती हैं, तो मधुर चटाइयाँ का संबंध जो है आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल। 2018 में इन चटाइयों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा कि ये चर्चा में आपको लगेगा कि ये इस प्रश्न को मैं आपके इस श्रृंखला में क्यों शामिल किया हूं, तो आप जाने कि ये जो इसकी चर्चा है इसलिए हो रही है कि बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श मैट बनाने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। यानी ये जो चटाई बना रही हैं इनके स्किल के लिए जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है जो दिया जाता है,
ऐसे कामों के लिए, तो उन 2 महिलाओं को दिया गया और वो भी मधुर चटाइयाँ बनाने के लिए, इसलिए ये चर्चा में है और ये आपसे पूछी जा सकती है प्रश्न, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चलें बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। ये एक प्रश्न छूट गया था आपसे कि हाँ, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ था, इसकी भी चर्चा कल बताई थी, कच्छ गुजरात में। और पूछेगा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है, तो तेलंगाना में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है, तो सिंगापुर में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक का नाम क्या है, तो शबनम मौसी मध्य प्रदेश से हैं, बताया था। पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट का पेश करने वाला उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इससे पहले इसका नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम। इसको मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूं कि इसको मैं पढ़ा चुका हूं, कल पढ़ाए हैं, वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखें हम। चलें बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखें ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखें, आप देखेंगे कि आपके ये एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों को अपने नोट्स पे लिखते जाएंगे और एग्जाम के टाइम रिवीजन करके जाएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन देखते हैं। जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय को चुना गया, हाँ ना, फुकुओका पुरस्कार। तो आप याद रखेंगे जापान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो इसमें भारत के हैं पी साईनाथन, और पी साईनाथन इनका पूरा नाम है पालागुमी साईनाथ। फुकुओका पुरस्कार का मतलब क्या है, फुकुओका जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जापान का एक शहर है, फुकुओका शहर है, उसी के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसलिए दिया जाता है कि एशियाई संस्कृति के संरक्षण और निर्माण के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फुकुओका पुरस्कार ये भी पूछ सकता है कि किस देश का पुरस्कार है, तो जापान का। ठीक है, ये चर्चा में है और इसको आप लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं एक प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में जन्मे किस व्यक्ति को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और आप इनका नाम सुने होंगे, सत्य नडेला। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, ये भारतीय मूल के हैं। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनाए थे। इनके सीईओ बनने के बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। अब इनको इनके कामों को देखते हुए सीईओ के साथ साथ क्या बना दिया गया है, चेयरमैन भी बना दिया गया है। और ये आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सत्य नडेला को किसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है, तो जॉन थॉमसन की जगह। इस बात को आप अपने नोट्स पे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखें दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न और आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन की भी चर्चा करेंगे जो चर्चा में रहे हैं और एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नई श्रृंखला में। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सम्मेलन जो हुए हैं और जो चर्चा में रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। उनसे आपसे एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर, इन तीनों जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है WFP, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब समझते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों रहा और आपको मैं ये क्यों सेलेक्ट किया। तो देखें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका नाम आपने सुना होगा, ये WF है, ये E नहीं है, ये F है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय, ध्यान रखेंगे, रोम इटली में है। तो WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, नोट्स पे लिखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में। और इसका उद्देश्य क्या है, आपातकालीन सहायता, पुनर्वास और विकास। ठीक है, और बात करते हैं इसके अगले की, तो ये चर्चा में क्यों रहा है, तो 2020 में WFP को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए।
इसको नोबेल पुरस्कार मिला था भूखमरी के स्थिति से निपटने के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए इसने बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उसको 2020 में नोबेल मिला था और ये चर्चा में था और ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखें यूनेस्को। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यूनेस्को है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बात करता हूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये क्यों चर्चा में था और क्यों आपसे महत्वपूर्ण हो गया है। तो देखें, संयुक्त राष्ट्र, इसका हिंदी में नाम अगर बताएं आपको तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। यूनेस्को का आप नामकरण देखें अगर तो यू से है यूनाइटेड, एन से है नेशन, एस से है साइंटिफिक, ई से है एजुकेशन और सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय आप याद कर लेंगे अपने नोट्स पे लिख के। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। उद्देश्य क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कृति के सहयोग से क्या करना चाहता है? शांति स्थापित करना चाहता है। और मैं बता दूं कि ये शिक्षा एवं संस्कृति में बहुत ज्यादा ध्यान देता है इस संगठन, और ये चर्चा में इसलिए रहा। आपसे इससे क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखें ये जो जीके है ये चर्चा में रहा है, तो इससे आपसे एग्जामिनर प्रश्न सीधा सीधा बना सकता है। तो पूछेगा कि गुजरात के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। तो देखें, आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया, 40वें विश्व धरोहर के रूप में धौलावीरा, ये कहाँ है? गुजरात में है। उसको क्या दिया? विश्व धरोहर का दर्जा दिया। किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने, इसीलिए चर्चा में है। और ये मैं अभी बताया था आपको कि ये जो है सिंधु सभ्यता की ऐसी पहली साइट है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। और आपसे इसके साथ ही ये पूछ दे अगर प्रश्न कि 39वां भारत का कौन सा स्थल है, चाहे कौन सी चीज है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे कातीत रुद्रेश्वर रामपा मंदिर। रामपा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। तो उसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया, 39 नंबर पे है। और 40वां कौन बना है? धौलावीरा। आप इस बात को याद रखेंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाएं उसको, उसके लिए हम लोगों ने करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, शुरू से वीडियो को देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझते हैं यहां से आपसे प्रश्न क्यों पूछ सकता है एग्जामिनर, क्यों महत्वपूर्ण है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम। तो देखें, विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष 1995, स्थापना वर्ष 1995। और इसका मुख्यालय याद करना है आपको। WTO का मुख्यालय आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अधिकतर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में होता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे ना गर्मी ज्यादा पड़ती है ना ठंडी ज्यादा पड़ती है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो सब लोग वहाँ मीटिंग होगा तो घूमने के बहाने भी मजे लेके आएंगे स्विट्जरलैंड में, तो अधिकतर मुख्यालय स्विट्जरलैंड में रखे जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य समझते हैं WTO का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की स्थापना करना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, उसके मानक, उसका नियमन कौन तय करता है? WTO। याद रखेंगे। तो स्थापना और मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। बात करें चर्चा में क्यों था, सबसे महत्वपूर्ण, और इस पे जितना स्टार लगा सकते हैं उतना स्टार लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इस करंट अफेयर में शामिल किया। तो विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक जो है, एक महिला को चुना गया, उनका नाम है एंगोजी ओकोंजो-इवेला। एंगोजी ओकोंजो-इवेला, ये जो महिला है इनको बनाया गया है। और ये पहली अफ्रीकी अधिकारी हैं
ये नाइजीरिया देश, अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, वहीं की ये निवासी हैं। तो ये पहली अफ्रीकी अधिकारी बनी है डब्ल्यूटीओ की। और दूसरी बात समझिए कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पद पर, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। अब सोचो मैंने क्या बताया था कि महिलाओं ने कुछ कारनामा किया है दुनिया में, तो समझो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी महिला, और ये सोचो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक बन गई हैं एंगोजी ओकोंजो इबेला, तो ये तो चर्चा में रहेंगी ही। तो इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न बन सकता है आपसे। और ये भी पूछ सकता है कि किसको डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ चर्चा में था, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी आपको याद रखना है। तो नोट्स पे इन सारी बातों को आप लिखते हुए चलेंगे। बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो को समझते हैं कि नाटो क्यों चर्चा में रहा है। तो नाटो से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जो भी मुख्यालय, मैं आपसे एक बात करूं कि जो भी मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो चर्चा में रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप समझो कि वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, चर्चा में रहे, उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसको आप अपनी कॉपी पे लिखते जाओगे, एग्जाम टाइम रिवीजन करके जाना है और देखोगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहीं से पूछ लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो विश्व, अच्छा ये तो हो गया। नाटो की बात करते हैं। नाटो क्यों चर्चा में रहा है। तो नाटो जो है अफगानिस्तान संकट। तो अफगानिस्तान में आपने अभी देखा था कि लोग मेरे सामने, तो ये पहली बार घटना घटी जैसे कि एक अजीब सा दृश्य, मतलब विचित्र दृश्य देखने को मिला कि जहां पे लोग प्लेन पे, एरोप्लेन पे लटक के जा रहे थे। अभी तक तो हम ट्रेन पे, गाड़ी पे, बस पे लटकते हुए देखा था। एरोप्लेन पे अपने, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूं ऐसा दृश्य, एक अद्भुत दृश्य था, अजब ही दृश्य था, दिल को हिला देने वाला दृश्य था। आपने देखा होगा कुछ समय पहले। तो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों के निकालने के कारण नाटो चर्चा में आया था, तो इसलिए मैंने नाटो को जिक्र किया है। अगला जो हमारा है नाटो से संबंधित आप चीजों को ध्यान रखेंगे, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इसकी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी हम बात कर लें, इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1967 में, और इसका मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका उद्देश्य क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक हितों का, जैसे कि जो भी बौद्धिक संपदा है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। यानी देखो, हम जमीन खरीदते हैं, मान लो, चाहे कोई चीज का निर्माण किए, उस पर हमारा हक होता है। जैसे हमने जमीन खरीदा, अपनी मेहनत से पैसा कमा के घर बनाया, तो उस पर हमारा अधिकार है। लेकिन मान लो कि जैसे इंटेलेक्चुअल, यानी हम अपनी दिमाग से, बुद्धि लगा के किसी चीज का क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर भी हमारा हक होना चाहिए और उसको कोई चुराए ना। जैसे मान लो कि मैंने कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखा, कोई गाना लिखा, और उसको कोई चुरा लिया और उसने गा दिया। मैंने कोई फिल्म बनाई, उसके फिल्म को चुरा लिया। मैंने कोई किताब लिखी, तुमने किताब ही चुरा लिया। तो ये मैंने जो बुद्धि लगा के कुछ सृजित किया, निर्माण किया, उसके हितों की रक्षा कैसे होगा। तो इसलिए एक संगठन इसके लिए काम करता है जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये क्या करता है कि उन सारे बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, बौद्धिक संपदा है, उनको क्या करता है, ये सुरक्षा देने का काम करता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। ये क्यों चर्चा में रहा, ये है कोरोना वैक्सीन को लेकर। अब सोचो, कोरोना वैक्सीन, मान लो कि एक डॉक्टर है, चाहे साइंटिस्ट है, दिन रात मेहनत करके कोई कंपनी है बना रही है, और उस दूसरी कंपनी क्या करे, उसको चुरा ले। तो उस चीज को लेकर ये चर्चा में रहा है कि कोरोना वैक्सीन के बौद्धिक हितों की रक्षा की जाए। 1975 इसका भारत सदस्य बना वीपो का, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए ये संगठन चर्चा में था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे अपनी कॉपी पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसको कुछ लोग WHO भी बोलते हैं और इसको लिखते हैं
WTO। और देखें ये आपसे चर्चा में रहा है WHO। कोरोना के समय में आपने बार बार इसका जिक्र सुना होगा, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948, इसका मुख्यालय याद रखना है आपको जिनेवा। जीडी का एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, और भी आपके एग्जाम आगे आने वाले हैं, उन सब में ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहने वाले। स्विट्जरलैंड चर्चा में क्यों रहा है? कोरोना में, कोरोना टाइम में पूरे समय में ये WHO चर्चा में रहा, तो इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे। अगला देखिए आप, अगला जो हमारा है, अगला जो मुख्यालय ग्लोबल हेल्थ समिट G20 देखते हैं। G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 21 मई 2021 को, ठीक है। और ये आपसे इसका पूछ सकता है कि कहाँ पे ये आयोजित हुआ था, तो आप ये याद रखेंगे, रोम, इटली। केवल इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन वीला में हुआ था, ये इटली, रोम इटली में ही है। और विषय क्या था इस बार का? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसका जो थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, आप याद रखेंगे। इसका सम्मेलन महत्वपूर्ण है, आयोजन कहाँ हुआ था। बात करें अगला जो है हमारा रायसीना डायलॉग है। रायसीना डायलॉग भारत की पहल है, आपको पता होगा। और भारत का जो है रायसीना पहाड़ी है दिल्ली में, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम है। और ये हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ, देखें यहाँ पे देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा चलाया जाता है इसको, ठीक है। और इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ था 2021 में, 21 वाला, उसका थीम क्या रहा था? देखें, हैशटैग वायरल वर्ड, ये याद रखना है। ये जो थीम है यह याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा। हैशटैग वायरल वर्ड, उसमें भी देखें आउटब्रेक, ये जो शब्द है, आउटलायर्स और आउट ऑफ कंट्रोल, ये तीनों शब्द भी आपको ध्यान रखना है। तो रायसीना डायलॉग का इस बार का थीम क्या रहा है? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक, आउटलायर्स, आउट ऑफ कंट्रोल। बात करते हैं रायसीना डायलॉग सम्मेलन की, तो आयोजन स्थल दिल्ली, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सम्मेलन हुआ चूंकि कोरोना का समय चल रहा था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो पाल कागमे रवांडा के राष्ट्रपति हैं और मेटे फ्रेडरिक डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों को याद रखेंगे आप कि रायसीना डायलॉग जो हुआ था उसके मुख्य अतिथि के रूप में किसको रखा गया था? तो पॉल कागमे और मेटे फ्रेडरिक, एक रवांडा के राष्ट्रपति हैं और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विषय क्या था, हैशटैग वायरल वर्ड याद रखेंगे, ये शब्द याद रखेंगे, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। प्रारंभ रायसीना का 2016 में इसको चालू किया गया था, विदेश मंत्रालय के अधीन है, विदेश मंत्रालय इसको संचालित करता है। और समझिए विदेश मंत्रालय का हमारा जो मुख्यालय है रायसीना पहाड़ी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में है। और चूंकि विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो रायसीना पहाड़ी पे है, उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया है? रायसीना सम्मेलन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है G7 शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 11 से 13 जून के बीच हुआ था, 2021 वाला जो है। आयोजन स्थल क्या रहा इसका? तो आयोजन स्थल की बात करें तो कार्नवाल, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्षता की बात करें, G7 महत्वपूर्ण कंट्रियों का क्या है? समूह है, ग्रुप ऑफ 7। यूके के पीएम, यूके के जो पीएम है, यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। और यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अतिथि देश के रूप में भारत G7 का सदस्य है कि नहीं है? तो नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसको अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस बार किसने आमंत्रित किया अगर पूछ दे तो? बोरिस जॉनसन, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि केवल भारत को ही नहीं आमंत्रित किया गया था। ये से आपसे प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस देश को
किस देश को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था अतिथि देश के रूप में? देखो, भारत के साथ साथ चाहे किसको आमंत्रित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए। ये चारों देश अतिथि के रूप में गए थे, बड़े नाम हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये भारत एक अतिथि देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप ऑफ 7। इसको क्या कहा जाता है? G7 को ग्रुप ऑफ 7। समझिए इस बात को। ग्रुप ऑफ 7 मतलब ये 7 देशों का समूह है जो बहुत बड़ी कंट्री है इकोनॉमी की दृष्टि से भी। सबसे पहला याद रखेंगे नाम कि आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश को G7 में शामिल नहीं करते हैं, चाहे G7 का सदस्य नहीं है, कौन? तो पहला नाम है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान और छठा है यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और सातवां है यूएसए यानी अमेरिका। ये 7 देशों का क्या है? समूह है। और स्थापना कब हुआ था? 1975 में। पहले इसको G8 बोला जाता था, यानी 8 देशों का समूह था। 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्रीमिया विवाद को लेके। क्रीमिया विवाद क्या है ये आपको अलग मसला है, आप किसी और टॉपिक में बात हो जाएगी इसकी। लेकिन आप याद रखेंगे G7 में 7 देशों के नाम। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर से एक बार देख लें, 7 देश कौन कौन से G7 के? सबसे पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान, छठा है यूनाइटेड किंगडम और सातवां है यूनाइटेड स्टेट्स, देखें यूके। तो पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पांचवा जापान, छठा यूनाइटेड किंगडम, सातवां यूनाइटेड स्टेट। तो आज हम आधे घंटे के अंदर कुछ महत्वपूर्ण संगठन और कुछ नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने थे जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इन सब का आप विधिवत एक नोट्स तैयार करते हुए चलिए ताकि आप एग्जाम के टाइम रिवीजन कर पाए। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप सभी इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। चलें एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा था। तो सबसे पहले देखा था WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको नोबेल प्राइज मिला था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। इसका काम क्या है? तो आपातकालीन सहायता, पुनर्वास और विकास। ठीक है, 2020 में इसको नोबेल शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला गया था इसको भूखमरी से निपटने के लिए। अगली बात करते हैं यूनेस्को की। ये भी चर्चा में रहा है यूनेस्को की बात करते हैं हम। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना 1945। उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। तो यूनेस्को को चर्चा में इसलिए रहा है कि धौलावीरा शहर जो हमारे देश का है 40वां विश्व धरोहर स्थल बना है जिसकी मान्यता यूनेस्को ने दी थी, इसलिए चर्चा में रहा। आपको बताए धौलावीरा सिंधु सभ्यता की पहली ऐसी साइट है जिसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। 39वां क्या है कि रामपर मंदिर, याद रखेंगे, तेलंगाना। अगली बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चर्चा में रहा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं उनका नियम कौन तय करता है? तो WTO। चर्चा में क्यों रहा है कि WTO की एक महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो एंगोजी अंकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये पहली अफ्रीका अधिकारी हैं, नाइजीरिया से संबंध रखती हैं। तो ये इस महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। नाटो के बारे में बता चुका हूं कि नाटो जो है अफगान को लेके समस्या को लेके जो है चर्चा में था। अब अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1967 में, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य बौद्धिक हितों, बौद्धिक जो आपकी क्षमता है और उससे आप कुछ क्रिएट करते हैं उसकी हितों की रक्षा करना इसके काम है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये चर्चा में रहा। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना WHO, ये हर समय जब तक चलता रहा कोविड काल उस समय तक ये चर्चा में रहा। इसकी स्थापना 1948, मुख्यालय जिनेवा। चर्चा में क्यों? कोरोना को लेके, याद रखेंगे। ग्लोबल हेल्थ समिट G20 सम्मेलन,
इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रोम इटली में। विषय क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस बार का थीम तो हैशटैग वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक, आउटलायर्स और आउट ऑफ कंट्रोल। इस बात को याद रखेंगे। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। G7 शिखर सम्मेलन, आयोजन स्थल यूके, अध्यक्षता यूके ने की थी। अतिथि देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। स्थापना 1975 में। पहले 8 थे, रूस बाहर हुआ। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा आधे घंटा में पूरा करंट अफेयर की चर्चा। मिलेंगे आपसे अगर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।